आज गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रॉड छुट्टियां मनाने के लिए ट्रेन से घूमने जा रहे थे। सभी लोग ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। बुल्ली कहता है, काश बाबा भी हमारे साथ घूमने आते तो कितना मजा आता। हम लोग साथ में गप्पे मारते मारते घूमने जाते। रॉड ने पूछा, हाँ गुल्ली, पर बाबा हमारे साथ घूमने क्यों नहीं आए? शॉन कहता है, रॉड, बाबा अपने गांव अपनी फैमिली से मिलने गए हैं, इसलिए बाबा हमारे साथ नहीं आए। तभी ट्रेन की आवाज आती है। ट्रेन की आवाज सुनकर शॉन बहुत खुश हो जाता है और शॉन अपनी जगह से उठकर डांस करने लगता है और सभी लोगों से कहता है, चलो जल्दी से सभी लोग, आखिरकार हमारी ट्रेन आ ही गई। तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुके बिना वहां से चली जाती है। सभी लोग शॉन की हरकत देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। बुल्ली कहता है, शॉन, तुम बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। ये हमारी ट्रेन नहीं थी, ये तो मालगाड़ी थी। सभी लोग बातें कर रहे थे। तभी रात के 12 बज जाते हैं। प्लेटफॉर्म पर खड़े सभी लोगों की नजर घड़ी की तरफ जाती है और सभी लोग बाहर की ओर चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रॉड सोच में पड़ जाते हैं। शॉन कहता है, ये सभी लोग भाग क्यों रहे हैं? गुल्ली ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। रुको, मैं किसी को रोककर पूछता हूँ कि आखिर बात क्या है, सभी लोग क्यों भाग रहे हैं। गुल्ली ने देखा एक अंकल वहाँ से जा रहे थे। गुल्ली ने अंकल को आवाज दी। आवाज सुनते ही अंकल रुक जाते हैं और गुल्ली के पास आते हैं। गुल्ली ने कहा, क्या हुआ अंकल, आप सभी लोग भाग क्यों रहे हो? अंकल ने कहा, तुम लोग भी जल्दी से भागो। यहाँ पर 12 बजने के बाद एक ट्रेन आती है जिसमें बहुत सारी आत्माएं होती है। जो उस ट्रेन में जाता है वो आदमी जिंदा नहीं बचता। इतना कहते ही अंकल वहाँ से भागने लगते हैं। गुल्ली कहता है, लगता है अंकल का दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। ट्रेन में भी भला कोई भूत होता है क्या? शॉन कहता है, मुझे तो उस अंकल की बात सही लग रही है, हमें भी अपने घर चले जाना चाहिए। गुल्ली ये बात सुनकर शॉन को एक जोरदार चांटा लगा देता है और कहता है, चुपचाप रहो शॉन, बकवास बंद करो। हम लोग कितने दिनों बाद कहीं पर घूमने जा रहे हैं और तुम कह रहे हो घर चले जाए। रॉड ने कहा, सही बात है गुल्ली, हम कितने दिनों बाद घूमने जा रहे हैं। भूत वाली ट्रेन ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। इतनी ही देर में ट्रेन की आवाज आती है। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आती है। और रुक जाती है। सभी लोगों ने देखा ट्रेन में काफी कम पैसेंजर थे। गुल्ली ने कहा, देखा शॉन, हम लोग अकेले सफर नहीं कर रहे हैं इस ट्रेन में। इस ट्रेन में कितने सारे लोग हैं। रॉड ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, वो बुढ़ा हमें उल्लू बना गया। तभी ट्रेन में से आवाज आती है, जल्दी से ट्रेन में बैठ जाओ, ये ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है। सभी लोग जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाते हैं। सभी लोग अपनी सीट पे जाकर बैठ जाते हैं और ट्रेन शुरू हो जाती है। गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रॉड बैठकर बातें करने लगते हैं। गुल्ली कहता है, हम लोग अगर उस बुढ़े की बात पर भरोसा कर लेते तो घूमने नहीं जा पाते। गुल्ली कहता है, तुमने सही कहा बुल्ली। तभी शॉन की नज़र एक आदमी पे जाती है। शॉन ने देखा वो आदमी उन लोगों को कब से घूर रहा था। ये देखकर शॉन बहुत डर जाता है। शॉन ये बात गुल्ली, बुल्ली और रॉड को बताता है। गुल्ली और बुल्ली शॉन की बताई हुई जगह पर देखते हैं, पर उन लोगों ने देखा वहां पर कोई भी नहीं था। ये देखकर गुल्ली कहता है, शॉन, तुम हमें डराने की कोशिश मत करो, हम लोग तेरी बातों से डरने नहीं वाले हैं। शॉन ने कहा, नहीं गुल्ली, मेरी बात का यकीन करो, मैंने उस अंकल को यहीं पर ही देखा था। शॉन की बातों पर कोई यकीन नहीं करता है और सभी लोग वापस बातें करने लगते हैं। शॉन ने देखा वो अंकल उसे वापस घूर रहा था। इस बार शॉन को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और शॉन अपनी सीट से खड़ा हो जाता है।
और शॉन उस अंकल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। शॉन के वहां पहुंचते ही अंकल वहां से गायब हो जाते हैं। शॉन आसपास देखता है पर वो अंकल शॉन को कहीं पर भी नहीं दिखता है। शॉन पीछे मुड़ता है, तभी वो अंकल अचानक शॉन के सामने आ जाते हैं। अंकल बहुत ही डरावने दिख रहे थे। अंकल को इतने पास देखकर शॉन के होश उड़ जाते हैं। शॉन कुछ सोच पाता या फिर चिल्ला पाता उससे पहले ही अंकल शॉन को काट लेते हैं। अंकल के काटते ही शॉन की आंखें लाल हो जाती है और शरीर का रंग भी नीला हो जाता है। शॉन थोड़ा मुस्कुराता है और गुल्ली बुल्ली और रॉड की तरफ आगे बढ़ने लगता है। रॉड के पास आता है। रॉड शॉन को देखकर डर जाता है और रॉड शॉन को एक जोरदार लात मार देता है। रॉड की लात पड़ने से शॉन नीचे गिर जाता है। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली भी खड़े हो जाते हैं। गुल्ली ने कहा, क्या हुआ रॉड, तुमने शॉन को लात क्यों मारी? रॉड ने डरते हुए कहा, तुम लोग पहले शॉन को देखो, ये शॉन हमारा वाला शॉन नहीं लग रहा है। गुल्ली और बुल्ली शॉन की ओर देखते हैं। उन लोगों ने देखा शॉन का रंग हरा हो गया था और उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। तभी शॉन अचानक से खड़ा होकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये देखकर गुल्ली ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो शॉन, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? पर शॉन जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। ये देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। रॉड कहता है, मुझे तो लगता है रॉड में जरूर कोई आत्मा आ गई है। इतने में ही पीछे से 4 ज़ॉम्बीज़ चलते हुए शॉन के पास आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ के आते ही शॉन अपनी आंखें खोल देता है। एक ज़ॉम्बी शॉन से कहता है, क्या हुआ मेरे आका, आपने हमें क्यों याद किया? शॉन कहता है, ये तीनों आदमियों ने मुझे बहुत परेशान किया है, ये तीनों इंसानों को ख़त्म कर दो। ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और रॉड के होश उड़ जाते हैं। रॉड ने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो शॉन, तुम पागल हो गए हो क्या? शॉन की बात सुनकर सारे ज़ॉम्बी गुल्ली बुल्ली और रॉड की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। गुल्ली ने कहा, अब तो यहाँ से भागने में ही हमारी भलाई है। इतना कहते ही सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ भी उन लोगों के पीछे भागने लगते हैं। यहाँ पर बाबा गांव से अपने घर आ गए थे और बाबा कसरत कर रहे थे। तभी बाबा को मिलने अंकल आते हैं। अंकल बाबा से कहते हैं, कैसे हो बाबा, आप इस बार गुल्ली बुल्ली के साथ घूमने क्यों नहीं गए? बाबा ने कहा, नहीं, इस बार मैं अपने गांव गया था, आप बताओ आज यहाँ आना कैसे हुआ? अंकल कहते हैं, मैं तुम्हारे दोस्तों को रेलवे स्टेशन पे मिला था और वो लोग रात की 12 बजे वाली ट्रेन में गए हैं। ये बात सुनते ही बाबा के होश उड़ जाते हैं और बाबा कहते हैं, क्या बात कर रहे हो अंकल, वो ट्रेन का आपको पता तो है, आपने उन लोगों को रोका क्यों नहीं? अंकल कहते हैं, मैंने उन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की पर वो लोग नहीं माने और उसी ट्रेन में चले गए। तभी बाबा का फोन बजता है। बाबा ने देखा गुल्ली का कॉल आ रहा था। बाबा तुरंत कॉल को उठाते हैं। बाबा हमें बचा लो, हम लोग यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। बाबा कहते हैं, तुम फिक्र मत करो गुल्ली, मैं जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचता हूँ, तब तक तुम लोग छुप कर रहना। गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा। इतना कहते ही गुल्ली कॉल काट देता है। तभी एक खतरनाक मॉन्स्टर उन लोगों के पास ही आ रहा था। ये देखकर गुल्ली गुल्ली और रॉड के होश उड़ जाते हैं। इतने पास देखकर गुल्ली की हालत खराब हो गई थी। गुल्ली अपनी आंखें बंद कर देता है। तभी मॉन्स्टर को पीछे से शॉन आवाज लगा के बुलाता है। मॉन्स्टर वापस शॉन के पास जाने लगता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और रॉड की सांस में सांस आती है। शॉन जोर जोर से चिल्लाता है, तुम लोग जहाँ भी छुप लो, हमसे बचकर नहीं जा सकते। ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और रॉड बहुत डर जाते हैं और बाबा को याद करने लगते हैं। गुल्ली ने गुल्ली से कहा, क्या हुआ गुल्ली, बाबा ने क्या कहा? गुल्ली कहता है, बाबा थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे।
रॉड कहता है, अब तो बाबा ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। यहाँ पर बाबा जल्दी पहुँचने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी बाबा को एक आइडिया आता है और बाबा अपनी आंखें बंद करके किसी को बुलाने लगते हैं और कहते हैं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, जल्दी से यहाँ पर आओ। अंकल ये सब कुछ देखकर सोच में पड़ गए थे। तभी बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन बाबा के पास ही आ रहा था। ये देखकर अंकल के होश उड़ जाते हैं। थोड़ी ही देर में ड्रैगन नीचे बाबा के पास आ जाता है। ड्रैगन को देखकर अंकल वहां से भाग जाते हैं। बाबा ने ड्रैगन से कहा, हमें हमारे दोस्त गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रॉड को बचाना है। तुम्हें मुझे उस ट्रेन तक लेकर जाना है, वहां से मैं देख लूंगा। ड्रैगन ने अपना सर हाँ में हिलाया। बाबा ड्रैगन पर बैठ जाते हैं और ड्रैगन और बाबा वहां से निकल जाते हैं। ड्रैगन वहां पर जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करता है। तभी बाबा ने नीचे उस ट्रेन को जाते हुए देखा। बाबा ने ड्रैगन को इशारा करके ट्रेन दिखाई। ड्रैगन धीरे धीरे उस ट्रेन के पास जाने लगा और ड्रैगन ट्रेन के पास पहुंच जाता है। बाबा ड्रैगन को कुछ इशारा करते हैं और बाबा धीरे से ड्रैगन के सर पे खड़े हो जाते हैं। मौका मिलते ही बाबा ट्रेन पर जंप लगाते हैं और बाबा ट्रेन पर आ जाते हैं और ड्रैगन वहां से चला जाता है। ट्रेन के ऊपर आती हुई आवाजों को देखकर ज़ॉम्बीज़ में हड़कंप मच जाती है। शॉन ज़ॉम्बीज़ों को ट्रेन के ऊपर जाने का ऑर्डर देता है। सभी ज़ॉम्बीज़ ट्रेन के साइड पे से चढ़ते हुए ऊपर चले जाते हैं। सभी ज़ॉम्बीज़ों ने देखा वहां पर बाबा खड़े हुए थे। बाबा ज़ॉम्बीज़ को फाइट के लिए ललकारते हैं। ये सब कुछ देखकर ज़ॉम्बीज़ों को बहुत गुस्सा आ जाता है। एक ज़ॉम्बीज़ दौड़कर बाबा के पास आता है और बाबा और ज़ॉम्बीज़ की फाइट शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद बाबा ज़ॉम्बीज़ को ट्रेन के नीचे फेंक देते हैं। ये सब देखकर दूसरे ज़ॉम्बीज़ थोड़े डर जाते हैं, पर एक ज़ॉम्बीज़ बाबा को दौड़कर लात मार देता है। बाबा भी उड़कर ट्रेन के नीचे गिर जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ बाबा को गिराकर बहुत खुश हो गए थे, पर उन लोगों को नहीं पता था कि बाबा नीचे नहीं गिरे थे, बल्कि बाबा ट्रेन के साइड पर लटके हुए थे। ज़ॉम्बीज़ बहुत खुश हो गए थे। तभी बाबा जंप लगाकर वापस ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं। ये देखकर ज़ॉम्बीज़ों की हंसी रुक जाती है। एक ज़ॉम्बीज़ बाबा से कहता है, बुड्ढे तू जिंदा कैसे बच गया? चुपचाप इस ट्रेन से चला जा, नहीं तो तेरी हड्डी भी नहीं मिलेगी। बाबा कहते हैं, तुम लोगों ने मेरे दोस्त से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम लोगों में से कोई भी यहाँ से वापस जिंदा नहीं जा पाएगा। बाबा की बात सुनकर ज़ॉम्बीज़ों को बहुत गुस्सा आ जाता है और एक ज़ॉम्बीज़ दौड़कर बाबा को लात मारने जाता है, पर बाबा साइड में हो जाते हैं। दूसरा ज़ॉम्बीज़ दौड़कर बाबा को मारने के लिए आता है, पर बाबा पहले ही उसे एक जोरदार लात मार देते हैं। ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। तभी दूसरा ज़ॉम्बीज़ बाबा के पीछे से आकर बाबा का गला दबा देता है। बाबा अपनी जान बचाने के लिए छटपटाने लगते हैं। बाबा को तड़पता देख एक ज़ॉम्बीज़ डांस करने लगता है। ये देखकर बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है और बाबा अपनी शक्तियों से ज़ॉम्बी को जला देते हैं। बाबा का ये रूप देखकर ज़ॉम्बीज़ का डांस बंद हो जाता है। ज़ॉम्बी बाबा से बहुत डर जाता है और ज़ॉम्बी बाबा से बचने के लिए वहां से भागने लगता है, पर वापस ज़ॉम्बी के सामने बाबा आ जाते हैं। ये देखकर ज़ॉम्बी के पसीने छूट जाते हैं और ज़ॉम्बी खुद ही ट्रेन से कूद जाता है और मारा जाता है। यहाँ पर गुल्ली, बुल्ली और रॉड छुपकर ही बैठे हुए थे। तभी उन लोगों ने देखा कि ट्रेन में एक टिकट चेकर आया हुआ था और वो टिकट टिकट चिल्ला रहा था। रॉड कहता है,
ये तो टिकट चेकर है, ये जरूर हमारी मदद करेगा। गुल्ली ने कहा, नहीं रॉड, ये शॉन की कोई चाल भी हो सकती है। रॉड कहता है, पर मुझे तो ये नॉर्मल टिकट चेकर ही लग रहा है। रुको, मैं उसके पास हेल्प मांगता हूँ। रॉड जल्दी से टिकट चेकर के पास आ जाता है और कहता है, अंकल हमें बचा लीजिए, हमारी जान खतरे में है। इस ट्रेन में बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं और वो हमारे पीछे ही पड़े हुए हैं। टिकट चेकर ने कहा, बच्चे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली भी काफी खुश हो जाते हैं। तभी टिकट चेकर रॉड की तरफ घूमता है। टिकट चेकर को आगे से देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। सभी लोगों ने देखा वो भी एक ज़ॉम्बी सी था। टिकट चेकर कहता है, चलो रॉड, मैं तुम्हें बचा लेता हूँ, चलो मेरे साथ। ये बात सुनकर रॉड के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। गुल्ली बुल्ली से कहता है, हमें रॉड की जान बचानी होगी बुल्ली, नहीं तो ये ज़ॉम्बी रॉड को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बुल्ली ने कहा, हाँ गुल्ली, तो चलो इसे मजा चखाते हैं। इतना कहते ही गुल्ली और बुल्ली दौड़कर जाते हैं और ज़ॉम्बी को जोरदार लात मार देते हैं। ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। गुल्ली और बुल्ली को देखकर रॉड भी फाइट के मूड में आ जाता है। ज़ॉम्बी खड़ा होता है। रॉड गुल्ली और बुल्ली को साइड पे हटने का इशारा करता है। रॉड और ज़ॉम्बी के बीच फाइट शुरू हो जाती है। रॉड ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है। तभी गुल्ली कहता है, चलो जल्दी से हम लोग ट्रेन के दूसरे डिब्बे में चले जाते हैं, नहीं तो शॉन और वो मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाएंगे। गुल्ली की बात मानकर सभी लोग दूसरे डिब्बे में चले जाते हैं। गुल्ली कहता है, वाह रॉड, मुझे नहीं पता था तुम इतनी खतरनाक फाइट करते हो। रॉड अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाता है। तभी रॉड का ध्यान उसके हाथ पे जाता है। रॉड ने देखा उसके हाथ पर नाखून के निशान पड़ गए थे और खून निकल रहा था। उसका हाथ धीरे धीरे हरा हो रहा था। पर रॉड डर के मारे ये बात गुल्ली और बुल्ली को नहीं बताता है और थोड़ी ही देर में सभी लोग सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रॉड पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल जाता है। रॉड पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाता है। रॉड अपनी जगह पर से खड़ा हो जाता है और गुल्ली और बुल्ली की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अचानक गुल्ली की आंखें खुल जाती है। गुल्ली की नज़र रॉड के ऊपर जाती है। रॉड को इस हालत में देखकर गुल्ली तुरंत खड़ा हो जाता है और बुल्ली को उठाने लगता है। रॉड लगातार गुल्ली और बुल्ली के पास आ रहा था। गुल्ली बुल्ली को 2-3 चांटे लगा देता है। बाद में बुल्ली नींद में से उठता है। रॉड की ऐसी हालत देखकर बुल्ली के भी होश उड़ जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली पीछे की तरफ जा रहे थे और रॉड लगातार उन लोगों के पास आगे ही बढ़ रहा था। गुल्ली कहता है, रॉड तुम्हें क्या हो गया है? हम तुम्हारे दोस्त गुल्ली और बुल्ली है। पर रॉड को गुल्ली की बात का कोई असर नहीं हो रहा था और रॉड जोर से घुर्राता है और वापस गुल्ली और बुल्ली की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। रॉड गुल्ली और बुल्ली पर हमला करने जाता है। तभी अचानक खिड़की में से रॉड को कोई जोरदार लात मार देता है। गुल्ली और बुल्ली भी अपनी आंखें खोल देते हैं। उन लोगों ने देखा वो और कोई नहीं बल्कि बाबा थे। रॉड वापस खड़ा हो जाता है। और बाबा को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बाबा ने कहा, रॉड शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पर रॉड बाबा को जोरदार घूंसा मार देता है और बाबा दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली भी बहुत डर जाते हैं। बाबा को रॉड के हाथ का मार खाकर बहुत गुस्सा आ जाता है। बाबा तुरंत खड़े हो जाते हैं और रॉड को फाइट के लिए ललकारते हैं। रॉड बाबा को मारने के लिए दौड़कर जाता है पर बाबा साइड हो जाते हैं। रॉड वापस दौड़कर मारने आता है पर बाबा वापस साइड में हो जाते हैं। रॉड गुस्से में बाबा से कहता है, बुड्ढे मुझसे डर गया है क्या? दम है तो मेरा मुकाबला करके दिखा।
ये बात बाबा की ईगो हर्ट कर देती है। रॉड वापस दौड़कर बाबा को मारने जाता है, पर बाबा रॉड को एक जोरदार घूंसा मार देते हैं और रॉड भी नीचे गिर जाता है। सभी लोगों ने देखा बाबा के एक घूंसे से ही रॉड बेहोश हो गया था। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली बहुत खुश हो जाते हैं। गुल्ली बाबा से कहता है, वाह बाबा, आपने तो कमाल कर दिया। आपसे शक्तिशाली तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बाबा ने कहा, ठीक है गुल्ली, तुम ज्यादा टाइम पास मत करो, जल्दी से यहाँ से दूसरे डिब्बे में चलते हैं। गुल्ली और बुल्ली हाँ में सर हिलाते हैं और सभी लोग जल्दी से दूसरे डिब्बे की ओर चले जाते हैं। वहाँ पर बाबा गुल्ली और बुल्ली से कहते हैं, क्या हुआ था गुल्ली और बुल्ली, मुझे पूरी बात पहले से बताओ। गुल्ली और बुल्ली बाबा को पहले से पूरी स्टोरी सुनाते हैं। बाबा पूरी स्टोरी सुनने के बाद कुछ सोचने लगते हैं। फिर गुल्ली और बुल्ली से कहते हैं, हमें पहले सभी ज़ॉम्बीज़ों को मारना होगा, तभी शॉन हमें जिंदा और सही सलामत मिल सकेगा। बुल्ली कहता है, तो देर किस बात की बाबा, चलो जल्दी से पहले शॉन को ढूंढते हैं, सारे ज़ॉम्बीज़ शॉन के आसपास ही होंगे। बाबा कहते हैं, हाँ बुल्ली, तुमने सही कहा, चलो जल्दी से शॉन को ढूंढते हैं। सभी लोग शॉन को ढूंढने में लग जाते हैं। शॉन को ढूंढते ढूंढते सभी लोग ट्रेन की पहली बोगी में पहुंच जाते हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा, हमने तो पूरी ट्रेन छान मारी, पर शॉन पूरी ट्रेन में कहीं पर भी नहीं मिल रहा है और रॉड भी अपनी जगह पे से गायब हो गया है। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत उदास हो जाते हैं। गुल्ली, बुल्ली और बाबा सोच ही रहे थे कि आखिर शॉन गया कहाँ है। तभी बाबा की नजर एक छुपे हुए ज़ॉम्बीज़ की तरफ जाती है। बाबा गुल्ली और बुल्ली को चुप रहने का इशारा करते हैं और बाबा चुपके से उस ज़ॉम्बीज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। बाबा ज़ॉम्बीज़ के पास आ जाते हैं। बाबा को देखकर ज़ॉम्बीज़ बहुत डर जाता है। बाबा ने ज़ॉम्बीज़ से कहा, चल चुपचाप बता दे हमारा दोस्त शॉन कहाँ पर है, नहीं तो तुझे यहीं पर ही जला दूंगा। बाबा अपना हाथ ऊपर उठाते हैं। बाबा की बात सुनकर ज़ॉम्बी बहुत डर जाता है। ज़ॉम्बीज़ ने कहा, नहीं बाबा, आप मुझे जलाना मत, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। बाबा ने कहा, ठीक है, चल बता हमारा दोस्त कहाँ पर है। ज़ॉम्बीज़ कहता है, आपके दोस्त को बहुत ही पहले जंगल के पास ट्रेन से कूदा दिया गया है। हमारे सरदार और जेसन ने मिलकर जंगल में एक खुफिया जगह बनाई है, वो लोग शॉन को लेकर वहीं गए हैं। ज़ॉम्बीज़ की बात सुनकर बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है और बाबा अपनी शक्ति से ज़ॉम्बी को जलाकर मार डालते हैं। बाबा ने गुल्ली और बुल्ली से कहा, चलो हमें ट्रेन के ऊपर जाना होगा, वहीं से हमें शॉन तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। गुल्ली ने कहा, वो तो ठीक है बाबा, पर ये रॉड का क्या करें, हम लोग रॉड को ऐसे ही छोड़कर कैसे जा सकते हैं। बुल्ली बाबा से कहता है, बाबा आप अपनी शक्तियों से रॉड को ठीक कर दीजिए, आखिर वो भी हमारा दोस्त ही है। बाबा गुल्ली और बुल्ली की बात मान लेते हैं और बाबा रॉड की ओर आगे बढ़ते हैं और रॉड के सर पर हाथ फेरते हुए मंत्र बोलते हैं। मंत्र बोलते ही रॉड का रंग हरे में से वापस नॉर्मल हो जाता है। रॉड होश में आ जाता है। और कहता है, बाबा, गुल्ली, बुल्ली, मैं यहाँ पर कैसे आया और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। गुल्ली ने कहा, रॉड तुम्हें ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था और तुम भी ज़ॉम्बी बन गए थे, वो तो बाबा थे इसलिए तुम्हारी जान बच पाई। बाबा ने कहा, चलो हमें जल्दी से ट्रेन के ऊपर जाना होगा, हमें शॉन के पास जल्द से जल्द पहुंचना होगा, नहीं तो शॉन के साथ कुछ भी हो सकता है। बाबा की बात सुनकर गुल्ली ने कहा, हाँ बाबा, चलो जल्दी से चलते हैं। गुल्ली, बुल्ली, रॉड और बाबा जल्दी से ट्रेन के ऊपर चले जाते हैं। बाबा तुरंत अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगते हैं। बाबा के मंत्र पढ़ते ही ड्रैगन वहां पर आता है। ड्रैगन धीरे धीरे बाबा के पास आने लगा और थोड़ी ही देर में ड्रैगन बाबा के पास आ जाता है। बाबा कहते हैं, तुम लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है,
ये मेरा पुराना दोस्त है, ये तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बाबा की बात सुनकर गुल्ली, बुल्ली और रॉड बहुत खुश हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में सभी लोग ड्रैगन पे बैठ जाते हैं। बाबा ने ड्रैगन से कहा, चलो ड्रैगन, हमें जंगल में शॉन के पास ले चलो। ड्रैगन हमें सिर हिलाता है और सभी लोग जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। सभी लोग जंगल के ऊपर से जा रहे थे। तभी गुल्ली को जंगल में कुछ हलचल दिखाई देती है। गुल्ली ने कहा, वो देखो बाबा, वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखाई दे रहे हैं और शॉन भी वहाँ पर ही है। बाबा ने तुरंत ड्रैगन को इशारा किया। ड्रैगन आगे बढ़ने लगा। यहाँ पर जेसन और सरदार बैठे हुए थे और पार्टी चल रही थी। पार्टी में सभी लोग डांस कर रहे थे और शॉन भी उन लोगों के साथ डांस कर रहा था। तभी वहां पर ड्रैगन उतरता है। ड्रैगन को वहां पर देख जेसन खड़ा हो जाता है और पार्टी रोकने का इशारा करता है। पर जैसे ही ड्रैगन नीचे उतरता है, तुरंत बाबा, गुल्ली, बुल्ली और रॉड ज़ॉम्बी शो की तरफ दौड़ लगाते हैं और ज़ॉम्बी शो को मारने लगते हैं। ये नज़ारा देख बाकी खड़े हुए ज़ॉम्बी शो के होश उड़ जाते हैं और वो सभी ज़ॉम्बी वहां से भागने लगते हैं। ये नज़ारा देख सरदार जेसन से कहता है, ये लोग कौन है जो हमारे आदमियों को मार रहे हैं? जेसन कहता है, मैंने जिस बाबा की बात करी थी, ये वही बाबा है। जेसन की बात सुनकर सरदार ने कहा, ये इतना छोटा सा, ये है बाबा, तुम इस बाबा की बात कर रहे थे? जेसन अपना सिर हाँ में हिलाता है। सरदार बहुत गुस्सा हो जाता है और बाबा की ओर आगे बढ़ने लगता है और बाबा और सरदार की फाइट शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में बाबा सरदार की गर्दन तोड़ डालते हैं। सरदार की वहीं पर ही मौत हो जाती है। तभी जेसन बाबा को एक जोरदार लात मार देता है। जेसन की लात खाकर बाबा बहुत दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली के भी होश उड़ जाते हैं। बाबा तुरंत खड़े हो जाते हैं। बाबा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। ये देखकर गुल्ली जेसन से कहता है, जेसन अब तो तू गया। तभी बाबा जंप लगाते हैं और बाबा अपनी शक्तियों से जेसन पर वार करते हैं। जेसन की वहीं पर ही जलकर मौत हो जाती है। जेसन की मौत देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सभी लोग खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।